जब दिन ढला और रात हुई तब झूठे की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर आई, जहां अंधेरे में उसका यार दुर्जन सिंह पहले से ही उसकी राह देख रहा था। तुम्हें मेरे और तुम्हारे पति के बीच लगी शर्त का पता तो चल ही गया होगा। क्या तुमने पता किया कि खरबूजे की बेल उसने कहाँ देखी थी? झूठे की पत्नी बोली, मैंने कोशिश तो की थी पर वो बात को टाल गया। तब वो दुष्ट व्यक्ति बोला, तुम कैसे भी करके उससे उस खरबूजे की बेल का स्थान पता कर लो। मैं सुबह होने से पहले ही वहां जाकर उस बेल को उखाड़ कर फेंक दूंगा, और शर्त जीतने के बाद जब 3 वस्तुओं को हाथ लगाने की बारी आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही हाथ लगाकर सदा के लिए अपनी बना लूंगा। फिर हमें ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। अपने यार की बात सुन बदकार स्त्री की आंखें चमक उठी। वो बोली, ठीक है, कैसे भी करके अब तो ये मालूम करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो अंदर आ गई। जब रात्रि में सोने का समय हुआ तो वो मक्कार स्त्री अपने पति के पैरों के पास बैठकर उसके पैर दबाने लग जाती है और मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर देती हैं। बातों बातों में वो फिर से अपने पति से बोली, मुझसे ऐसी भी क्या भूल हो गई जी जो आपको मुझ पर भी एतबार ना रहा। पत्नी की ये मीठी वाणी सुन झूठा बोला, नहीं सियानी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने वो खरबूजे की बेल आपने कहाँ देखी थी? हृदय पिंगला देने वाली वाणी सुन आखिरकार चंद्र अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों में फंस ही जाता है। सुनो सियानी, गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर वो फला फला अंधा कुआं पड़ता है ना, बस उसी के अंदर वो खरबूजे की बेल उगी हुई है। खरबूजे की बेल का भेद जानते ही मक्कार स्त्री तुरंत उसके पैरों को दबाना बंद कर देती है और बाथरूम जाने का बहाना करके तुरंत अपने घर के पिछवाड़े में जाती है, जहां उसका यार बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। अपने यार के चेहरे पर चिंता और बेसब्री के भाव देख मक्कार स्त्री बोली, मेरी बात सुन, तुम्हारा ये मुरझाया चेहरा खिल जाने वाला है। और उसे उस खरबूजे की बेल का ठिकाना बता देती है और कहती है कि कल जब शर्त जीतने के बाद तुम आओ तो सबसे पहले मुझे ही हाथ लगाना। अपनी माशूका की बात सुन दुर्जन सिंह के चेहरे पर घिनौनी हंसी आ जाती है।